आज तो हमारे घर में इतना झगड़ा हुआ था कि मेरे सर में शदीद दर्द हो गया था। झगड़ा होने की वजह सिर्फ और सिर्फ मेरा भाई था, जिसकी मंगनी 2 साल पहले हो चुकी थी, मगर अब वो शादी करने से इनकार कर रहा था। मेरे वालिदैन चाहते थे कि अब उसकी शादी कर दी जाए, मगर वो शादी से इनकार करके गुस्से में घर से निकल गया था। और बाहर जाने के बाद उसने किसी को भी बताया नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। अब रात के 12 बज रहे थे। अब्बा अम्मा भी परेशान हो रहे थे कि आखिर भाई कहाँ चला गया है। वो इतनी देर तक घर से बाहर कभी भी नहीं रहता था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो भाई दरवाजे पर खड़ा था। अब्बा ने अंदर से आवाज दी, अरे बेटी, माजिद बेटे से कहो अंदर आ जाए। जो नाराजगियां हैं वो खत्म कर ले, हम इसे शादी के लिए जबरदस्ती नहीं कहेंगे। फिर जब मैंने दरवाजे के दोनों पट खोले तो देखा सामने एक लड़की खड़ी थी। उसे लड़की से औरत कहना ज्यादा मुनासिब होगा। वजन काफी ज्यादा था, रंग भी पक्का था और वो भी सर झुकाए खड़ी थी। इसका मतलब यही था कि भाई ने उसके साथ निकाह कर लिया था या फिर कोई और मामला हो गया है। भाई ये कौन है? मैंने डरते डरते पूछा था। मैं सुनना नहीं चाहती थी कि भाई ने इससे निकाह कर लिया है, मगर फिर वही हुआ जो कि भाई ने करना था, और शायद जिसके लिए उसने हमेशा हम सबको मनाने की कोशिश की थी कि वो अपनी मंगेतर आमना से शादी नहीं करेगा। और आज इस सब की वजह भी सामने आ गई थी। तभी अब्बा अम्मा कमरों से बाहर निकल आए। मैंने उनको बताया कि भाई ने किसी लड़की से शादी कर ली है। ये कहकर मैं तो अंदर चली गई। मैं शायद अपना फोन लेने के लिए गई थी ताकि अपनी शादीशुदा बहन को भी फोन करके बता दूं कि भाई अपनी बीवी को घर ले आया है। बेटा, क्या तुम्हें जरा शर्मो हया नहीं आई? तुमने इस औरत से निकाह कर लिया जो तुम्हारी माँ की उम्र की है। तुम कुछ तो हया करते। तुम्हारी मंगनी को 2 साल हो गए हैं। अब्बा तकरीबन अपना सर नोचने को आए थे। भाई अपनी नजरें झुकाए सादतमंदी से खड़ा था। फिर बोला, अब्बा जान, मुझे माफ कर दें, मैंने ये शादी बहुत मजबूरी में की है। भाई ने ये कहा तो अब्बा और गुस्से में आ गए। क्या मजबूरी थी तेरी? किसी ने तेरे सर पर बंदूक रखकर निकाह करवाया है? भाई ये बातें खड़ा सुन रहा था। वो औरत भी भाई के साथ खड़ी सारी बातें सुन रही थी, मगर उस पर जरा बराबर भी असर ना हुआ। वो ना ही वो रोई और ना ही उसने कुछ कहा था, बस डीठ बनी ये सब देखती रही। अब्बा भी बोल बोल कर थक गए। अब वो लड़की भाई के साथ भाई के कमरे में चली गई। अम्मा भी आकर अपने कमरे में लेट गईं। मैं और अम्मा तो बहुत परेशान थे, जबकि मेरा मारे दुख के बुरा हाल था, क्योंकि भाई की इस हरकत की वजह से मेरी मंगनी भी खतरे में पड़ गई थी। मेरे भाई माजिद और मेरा रिश्ता एक ही घर में तय हुआ था, मतलब वट्टे सट्टे का रिश्ता तय हुआ था। अगर अब मैं उस घर में जाती तो मेरी कोई इज्जत ना होती, क्योंकि भाई की इस हरकत ने मुझे मेरे ससुराल वालों की नजर में बहुत बेवकूफ कर दिया था। मारे रो रो के मुझे सांस नहीं आ रहा था। मैंने सोचा मैं अपने मंगेतर अली से खुद बात करूंगी। अली मेरा मंगेतर था। मेरी और उसकी रोजाना बात होती थी, लेकिन वो अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता था। अगर उसे ये बात पता चलती तो यकीनन उसने मुझसे रिश्ता खत्म कर लेना था। इसी वजह से मुझे सारी रात नींद ना आई। मैं अम्मा के कमरे से उठकर अपने कमरे में चली आई थी। मैं खुद को दिल ही दिल में तसल्लियां दे रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अली तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। रात के 3 बज रहे थे। अचानक मुझे भाई के कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं अक्सर रात को जागती रहती थी। घर में होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर रहती थी। सहन से कोई चिड़िया भी गुजरती तो मुझे उसका भी इल्म पड़ जाता था। मैं अपने कमरे की खिड़की से सहन को देख रही थी। भाई और भाभी के कमरे से वो दोनों किसी साए की तरह निकले थे। वो एक दूसरे का हाथ पकड़े दरवाजे की तरफ जाने लगे थे। मैं हैरान थी। अगर ये दोनों शादी करके आए थे तो फिर इनको घर से भागने की क्या जरूरत थी, और ये लोग जा कहाँ रहे थे? इन्हीं सोचों में मैं गुम थी कि भाई और भाभी दरवाजे तक पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा हल्के से बंद किया और बाहर निकल गए। मैंने सोचा कि ये लोग तो चले गए हैं। अगर कोई चोर वगैरह दरवाजा खुला देखकर अंदर आ गया तो हमारे घर का क्या होगा? क्योंकि अमूमन ऐसा ही होता है, जब चोर वगैरह किसी घर का दरवाजा खुला पाते हैं तो वो अंदर घुस जाते हैं। ऐसे में शामत घर वालों की आती है। मैं अपने कमरे से बाहर आई। दरवाजा खुला था तो मैंने उसे फौरन बंद कर दिया। मैंने सोचा कि जब भाई भाभी आएंगे तो दरवाजा बजाएंगे, मैं खुद उठकर खोल दूंगी। मैंने थोड़ी देर कोई किताब पढ़ी। उसके बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी।
अभी मेरी आंखें दरवाजे पर ही थीं। मैं खिड़की से दरवाजे को देख रही थी कि हल्की हल्की सी दस्तक होने लगी। मुझे लगा कि भाई और भाभी वापस आ गए हैं। मैं अभी उठ ही रही थी कि दस्तक बहुत ज्यादा तेज हो गई। मुझे पछतावा होने लगा कि मैंने दरवाजा बंद ही क्यों किया था। मैं भागती हुई दरवाजे पर गई। मुझे यकीन था कि मेरा भाई और भाभी बाहर खड़े होंगे। मैंने फौरन से दरवाजा खोल दिया, मगर ये क्या, दरवाजा खुलते ही सामने देखा तो आगे एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी खड़ा था। मैं उसे देखकर हैरान हो गई। आप कौन हैं? मैं पूछकर दरवाजा बंद करना चाह रही थी, पर उसने अपना मोटा सा हाथ दरवाजे के अंदर रख दिया। मेरी तो जान निकल गई। मैं भागने ही वाली थी कि वो गरज कर बोला, भाई कहाँ है तुम्हारा? वो मेरी बहन को लेकर भाग गया है। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मेरा भाई तो घर से बाहर है। मैंने वहीं से जवाब दिया था। तभी वो आदमी भागता हुआ अंदर आया और मुझे बाजू से घसीटकर बाहर ले जाने लगा। मैं चीख पड़ी, अब्बा बचाओ, घर में चोर आ गया है। मैं अभी ये सब कर ही रही थी, उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे घसीटता हुआ बाहर ले गया। वहाँ उसकी काली सी गाड़ी खड़ी थी, जिसमें उसने मुझे बिठा दिया। इससे पहले कि अब्बा मेरे करीब आते, वो आदमी मुझे गाड़ी में बिठाकर कहीं दूर ले गया था। मैं चीखती चिल्लाती रही, खुद को कोसने लगी कि आखिर मुझे क्या जरूरत थी ये सब करने की। मुझे तो अपने भाई को बचाते बचाते अपनी जान के लाले पड़ गए थे। मैंने भाई के लिए दरवाजा खोला था। अम्मा अब्बा तो यही सोचेंगे कि मैं रात के इस पहर सहन में क्या कर रही थी। मैंने दरवाजा खोला ही क्यों था? मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तकरीबन 1 घंटे बाद वो आदमी एक दुकान के सामने रुका। उसने वहां से पानी खरीदा और मुझे लाकर दिया। मेरी तो रो रो कर बुरी हालत थी। कौन हो तुम? खुदा के लिए मुझे बता दो। मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं दोबारा घर नहीं जा पाऊंगी। एक बार लड़की घर से निकल जाए तो उसकी इज्जत नीलाम हो जाती है। मेरी बात पर वो गुंडा दिमाग से सोचने लगा और फिर बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इज्जत नीलाम हो गई है और मेरी बहन की बच गई है? तुम्हारा भाई उसे अपने घर ले गया है। मैंने कहा, मेरे भाई ने उसके साथ निकाह किया है, शादी करके उसके साथ अपना घर बसाना चाहता है। उसने उसकी कोई इज्जत तो नहीं लूटी। मेरी बात पर वो गरज कर बोला, तो ठीक है, मैं भी तुमसे निकाह कर लेता हूँ, इस तरह तुम्हारी इज्जत महफूज रहेगी। वो एक एक लफ्ज चबाते हुए बोल रहा था। मुझे अली की याद आने लगी। नहीं, मेरी मंगनी हो चुकी है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे घर छोड़ दो, तुम अपनी बहन को ले जाना। मैं अपनी बहन को ले जाकर क्या करूँगा? उसने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी, देखो तुम्हारी बहन खुद भाग कर आई है, तुम तो मुझे उठाकर लाए हो। मुझे छोड़ दो, तुम्हें तुम्हारी बहन का वास्ता है। उस पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो मुझे एक अलग से घर में ले गया और वहाँ मुझे बंद कर दिया और फोन पर नंबर मिलाने लगा। शायद वो मेरे भाई को फोन कर रहा था। खुशकिस्मती से भाई ने एक ही रिंग पर फोन उठा लिया। उस आदमी ने इशारे से मुझे फोन पर बोलने का कहा तो मैं चीख पड़ी, भैया खुदा के लिए मुझे बचा लो, ये आदमी मुझे उठाकर ले आया है, तुम कहाँ चले गए हो? भाई, मैं इस आदमी के घर में बैठी हूँ, ये मुझे अगवा करके लाया है। मैं रोते रोते बोली, तो भाई के तो जैसे पसीने छूट गए। माहीन, तुम कहाँ हो इस वक्त और कौन तुम्हें लेकर गया है? मुझे बताओ, उस जगह का पता बताओ। भाई, मैं नहीं जानती, मैंने जवाब में कहा था। उस आदमी ने मुझसे फोन छीन लिया और भाई से कहने लगा कि अगर तुम अपनी बहन को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरी बहन को मेरे घर लाकर छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारी बहन का बुरा हशर कर दूंगा। ये सुनकर मेरा भाई बहुत परेशान हो गया। बोला कि ठीक है, मैं 30 मिनट में आता हूँ, तुम मेरी बहन को कुछ मत कहना। उस आदमी ने मेरे भाई को घर का एड्रेस बता दिया था। अब मैं भाई के आने का इंतजार करने लगी थी। ये भी सोच रही थी कि ना जाने मेरा भाई अब क्या करेगा, अपनी बीवी को छोड़ेगा या फिर मुझे मुंतखब करेगा, मुझ पर इल्जाम नहीं लगाएगा या फिर मेरे लिए और मुसीबत खड़ी करेगा। वो आदमी जो मुझे यहाँ लेकर आया था खुद बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद वो दोबारा कमरे के अंदर आया और बोला, उठो, तुम्हारा भाई बाहर आया है, उससे बात करो। अगर उसने चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर एक बार तुम्हें घर से उठा सकता हूँ तो दूसरी बार भी उठा सकता हूँ। मैं उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिलाती रही। मैं रोती हुई कमरे से बाहर आ गई, जबकि ड्राइंग रूम में मेरा भाई बैठा हुआ था।
وہ بہت پریشان تھا۔ بہنا، تم اس آدمی کو کیسے جانتی ہو؟ نہیں بھائی، میں اسے کیوں جانوں گی؟ تمہاری بیوی کا بھائی ہے، اسے اس بات کا غصہ ہے کہ تم اس کی بہن کو بیاہ کر کیوں لے کر گئے ہو، اس لیے یہ مجھے یہاں لے کر آیا ہے۔ اگر تم اپنی بیوی کو اس کے حوالے نہیں کرتے تو یہ مجھے یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ میں نے کہا تو بھائی سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد بھائی نے اس آدمی کو کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو اور اپنی بہن کو لے کر جاؤ، میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں نہیں آنا چاہتا تھا، رات کا وقت ہے، مجھے اس کی عزت کا خیال ہے، تمہاری طرح نہیں کہ دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کو ذلیل کرتا پھروں، اس لیے تم میرے گھر چلو، میری بہن کو میرے حوالے کر دو اور اپنی بہن کو لے آنا۔ میں نے تو ترس کھا کر اس سے نکاح کیا تھا، تم تو بڑے ہی کم ظرف نکلے ہو، تم الٹا مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ ارے تمہاری بیوہ بہن سے شادی کرتا کون تھا؟ میں نے اس کو سہارا دیا ہے، عزت دی ہے، اور تم تو میرے ہی گھر پر ڈاکہ ڈال رہے ہو۔ بھائی اس سے غصے میں بات تو کر رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ لڑکی بنا کسی وجہ کے میرے بھائی کے ساتھ بیاہ کر نہیں آئی ہوگی، ضرور اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا۔ خیر وہ آدمی اس بات پر مان گیا، اس نے مجھے اپنے ساتھ لیا، بھائی کو بھی اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ہمارے ساتھ ہمارے گھر کے لیے چل پڑا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ہمارے گھر کو جانتا کیسے ہے۔ خیر ہم لوگ تھوڑی ہی دیر میں اپنے گھر کے باہر پہنچ گئے۔ بھائی نے اسے نیچے اترنے کا کہا، وہ آدمی ہچکچا رہا تھا، ابھی بھی اس نے ہم پر مکمل بھروسہ نہیں کیا تھا۔ چلو آؤ، تمہاری بہن اندر ہے۔ بھائی نے اسے راستہ دکھایا تو وہ غصے میں آ گیا، تم نے مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے، تم نے اسے کہاں چھپا رکھا ہے؟ اگر تم نے میری بہن میرے حوالے نہ کی تو میں تمہاری بہن کا حشر نشر کر دوں گا۔ وہ آدمی چلانے لگا تھا، وہ بہت غصے میں تھا۔ تبھی وہاں پر پولیس کی گاڑیاں آ گئیں، شاید بھائی نے انہیں پہلے سے ہی اطلاع کر رکھی تھی۔ پھر بھائی نے جو انوکھا کام کیا اسے دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گئی۔ بھائی نے اپنی بیوی کو بھی پولیس کے حوالے کر دیا اور اس آدمی کو بھی پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس ان دونوں بہن بھائیوں کو پکڑ کر وہاں سے لے گئی۔ جاتے جاتے میری نظر بھابھی پر پڑی تو میں حیران رہ گئی، اب تو وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایک رات میں اتنا کیسے بدل سکتا ہے۔ یہ سب تماشا دیکھ کر میرے والدین اور محلے والے سب لوگ باہر آ گئے تھے۔ اب تک پولیس کی گاڑیاں ان دونوں کو لے کر جا چکی تھیں۔ میرا بھائی گھر کے اندر آیا، میں اس سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ تم نے اپنی بیوی کو پولیس والوں کے ساتھ کیوں بھیج دیا، مگر وہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ ہم لوگ گھر آئے تو بھائی نے جلدی سے مجھے کہا کہ تم ٹارچ لے کر اوپر چھت پر آ جاؤ۔ میں بھی بھائی کے ساتھ اوپر چلی گئی، دیکھا تو بھائی ٹینکی میں کچھ تلاش کر رہا تھا، پھر ادھر ادھر بھی ٹارچ لگا کر دیکھتا رہا، واپس نیچے آیا، ہر چیز کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ کچھ تو بتاؤ۔ تم اپنی بیوی کو 3 گھنٹے پہلے لے کر آئے تھے اور اب تم نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ تم کیسے بھائی ہو؟ تم کیسے شوہر ہو؟ میں بھائی کو لعنت ملامت کر رہی تھی کہ وہ غصے سے چیخ پڑا، جس بات کا پتہ نہ ہو اس میں بولا مت کرو، ابھی جاؤ، جا کر سو جاؤ، صبح بات ہوگی۔ بھائی یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اماں ابا تو پہلے ہی بھائی سے ناراض تھے، نہ ہی وہ پولیس والے تماشے پر کچھ بولے، نہ ہی انہوں نے بھائی سے کچھ پوچھا، وہ تنگ آ گئے تھے۔ بھائی نے اپنی زبان دے کر انہیں ذلیل و رسوا کیا تھا، اب وہ بھائی سے جو بات پوچھتے بھی تو ان کی آنکھوں میں مایوسی نظر آتی۔ میں نے بھائی کو لاکھ بار منع کیا، اماں اور ابا کا دل دکھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، مگر بھائی نے میری ایک نہ سنی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے امی ابا سے معافی بھی نہیں مانگی۔ صبح ہوئی تو امی اور ابو مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا تھا رات کو، پولیس کیوں آئی تھی، ہم محلے والوں کو کیا جواب دیں گے؟ میں نے کہا کچھ لوگ مجھے پکڑ کر لے گئے تھے، آپ لوگ بھی تو جانتے ہی ہوں گے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میری ماں بھائی کو بد دعائیں دینے لگی کہ اس نے گھر کا تماشا بنا دیا ہے، خدا جانے وہ لڑکی کون تھی، اور اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم کیا کرتے۔ ابا کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں زندہ سلامت اس شخص کے شکنجے سے واپس آ گئی ہوں۔ تب ہی بھائی ہم سب کے پاس آیا، ہمارے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا، آپ سب لوگ مجھے معاف کر دیں۔ بھائی کے جڑے ہاتھ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی، بھائی جیسا اکڑ باز اور مغرور تو میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا، پھر وہ ہم سے معافی کیسے مانگ رہا تھا؟ مجھے حیرت ہو رہی تھی، میں خاموشی سے تماشا دیکھ رہی تھی۔ بھائی نے خود ہی اپنی کہانی سنانا شروع کر دی، آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ کی پسند کی لڑکی ان پڑھ اور جاہل لگتی تھی،
मैं समझता था कि मेरी चचाजाद बहन से शादी करके मैं अपनी नस्लें तबाह कर बैठूंगा, मगर ऐसा नहीं था। आप लोगों ने मेरे लिए जो फैसला किया वो बिल्कुल दुरुस्त था। दरअसल हुआ ये कि एक दिन मैं बाहर बैठा चाय पी रहा था कि एक औरत कुछ चीजें बेचती हुई मेरे पास से गुजरी थी। अभी वो थोड़ा दूर ही गई थी कि दो गुंडों ने उस पर हमला कर दिया और उसको हमला करके अपनी गाड़ी में बिठाना चाहते थे। मैंने बीच में पड़कर उन लोगों को भगा तो दिया, मगर वो औरत बहुत परेशान थी। मैंने सोचा कि तुम यहाँ रात के इस पहर कर क्या रही हो? तब वो बोली कि साहिब, मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने देखा वो बेपनाह खूबसूरत थी। मैंने कहा, क्या तुम्हारे घर में बाप भाई या कोई कमाने वाला नहीं है? वो बोली कि मैं बेवा हो चुकी हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने कहा, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? कहने लगी, हर कोई मेरे साथ वक्त गुजारना चाहता है, मगर शादी कोई नहीं करना चाहता। मैंने कहा, तुम कोशिश करो, शायद तुम्हें कोई न कोई मिल जाए। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो बेवा औरतों से शादी करते हैं। कहने लगी, सब लोग यही बातें करते हैं, मगर शादी करता कोई नहीं है। गर्ज उसने मुझे इतना जज्बाती किया कि मैं आपको क्या ही बताऊं। फिर मैंने सोचा कि मैं ही इससे निकाह कर लेता हूँ। मैंने उससे शादी कर ली। अब मैं अपने चचा की बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं शादी से इनकार कर रहा था, मगर मेरे खुद के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया था। मुझे उम्मीद है मेरी बात सुनने के बाद आप मुझे माफ कर देंगे। हुआ यूं कि उस औरत को मैंने निकाह करके घर लाने का सोचा था। मैं यही सोच रहा था कि आपको उस बेवा से शादी करने की वजह भी बता दूंगा। मैंने ऐसा क्यों किया, मगर निकाह के बाद मुझे पता चला कि ये लोग बहुत फ्रॉडिये हैं। मैं तो उसे बेसहारा समझ रहा था, मगर उसके पीछे पूरा माफिया था। औरत इसी तरह लोगों को फंसाकर निकाह करती है और फिर उसका सब कुछ लूट लेती है। अब मैं समझ गया था। रात को जब उसने मुझे कहा था कि वो खाना खाने बाहर जाना चाहती है, तो उसका मकसद इस घर के दरवाजे को खोलना था। वो आदमी जो यहाँ चोरी करने आया था, दरअसल उसे चोरी का मौका नहीं मिला तो मेरी बहन को उठाकर ले गया। मैं नहीं जानता था कि ये लोग इतने धोखेबाज हैं, सो मैंने पुलिस से बर वक्त बात कर ली थी। पुलिस उन लोगों को ले गई है। अब अब्बा, आप मुझे माफ कर दें। मैंने जो भी किया जज्बात में आकर किया। मैं तो समझा था कि वो औरत सच बोल रही है। मैंने तो सवाब की नीयत से उससे निकाह किया था, मगर वो मेरे घर को पहले ही देख चुकी थी। उसने जानबूझकर ये नाटक मेरे सामने किया था ताकि मैं उससे शादी कर सकूं। ये बात सुनकर अब्बा ने अपना सर पीट लिया। बेटा, वो तो ठीक है, तुमने उस औरत से शादी कर ली, अब वो तुम्हारे निकाह में है। अब तुम बताओ कि तुम क्या करोगे? अब्बा की बात सुनकर भाई सोच में पड़ गया। अब्बा, आपको क्या लगता है कि उस औरत ने सिर्फ मुझसे निकाह किया है? उसने पहले भी 6 निकाह कर रखे हैं। निकाह पर निकाह होता ही नहीं है। ये बात मुझे पुलिस पहले ही बता चुकी है। आप फिक्र नहीं करें, इन औरतों को पुलिस ही ठीक कर सकती है। और हाँ, अब मैं अपने घर के बाहर एक चौकीदार रखूंगा, क्योंकि हमारे घर को कुछ खतरात लाहक हैं। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। अब तो मेरा घर से निकलना बंद होने वाला था, मगर भाई की एक गलती की सजा हम सबको भुगतना पड़ी थी। लेकिन खुदा का शुक्र, चचा को और चची की बेटी को इन सब बातों की खबर नहीं हुई थी और हम दो खानदान फिर से जुड़ गए थे। आज मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हमें इस बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया था।